हेलो। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल। पैरेलल लाइन के कुछ नियम होते हैं जो हम आज जान लेते हैं। इसके बाद आपका एक्सरसाइज चालू होगा। चैप्टर आपका 6 है, 6.1 आपका कल से चालू किया जाएगा। आज इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ध्यान देखिए, ये आपकी जो लाइनें होती हैं एल और एम जो है, ये आपका एल पैरेलल एम होता है। अगर ऐसा हुआ है कि दो पैरेलल लाइनें हो और एक लाइन उसको ट्रांसलेट ऐसे बीच से काट रही है, उसको जो काटने वाली लाइन है एवनिटी है, जो उसको काट रही है, वर्ष कर रही है, बीच से चीते जा रही है, से दोनों लाइनों को काटते हुए जा रही है, दोनों पैरेलल लाइनों को, तो ये हमारी टी है। इनमें क्या क्या एंगल बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या बराबर होते हैं वो आज जानते हैं। देखिए ध्यान से, आज सबसे पहला जानते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहला है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें क्या होता है कि जो ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, ये वाले एंगल पे जहां पे जितने का एंगल बन रहा है सेम जो होता है दूसरे वाले लाइन एम पे सेम उतने ही एंगल के बनते हैं। जैसे एग्जांपल मानिए कि इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के इस साइड के ऊपर ये बना है एंगल 1। उसी तरह इस लाइन के ऊपर इस साइड ये बना है ये एंगल। तो एंगल नंबर जो हमारा 1 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल नंबर 5 के। जितना एंगल नंबर 1 होगा उतना ही एंगल नंबर 5 होगा। सेम कंडीशन में अगर इस लाइन के इस साइड आते हैं तो एंगल नंबर 2 मिलता है हमको। इस लाइन के इस साइड आएंगे तो एंगल नंबर 2 6 मिलेगा हमको। तो क्या कहेंगे कि एंगल नंबर जो 2 होगा वो आपका एंगल नंबर 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन का सेम, ये इसी को करस्पॉन्डिंग कहते हैं। जैसे आप इसके नीचे आएंगे तो इसके भी नीचे जाएंगे, तो हम 2 के नीचे आते हैं तो इसके भी नीचे आएंगे। तो 2 के नीचे हमारा कितना 4, 6 के नीचे क्या हमारा 7। तो एंगल नंबर जितना का हमारा 4 होगा वही हमारा एंगल 7 होगा। सेम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एंगल नंबर 3, एंगल 1 के नीचे 3 है, एंगल 1 जो है वो 5 के इक्वल था, उसी तरह एंगल 3 कितना होगा 8 के इक्वल होगा। तो एंगल 3 हमारा हो जाएगा इसके इक्वल एकदम नीचे 8। मतलब कि इस लाइन पे जहां पे जितने का एंगल बनता है नीचे वाले लाइन पे वहीं पे सेम उतने का एंगल होता है, उसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये जो गोला पारा गया हटा देते हैं इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा देखिए। इसमें आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर करते हैं वाले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये क्या होते हैं? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। अब अंदर की बातें हैं तो दो लाइन है, ये हमारा एल और ये बी, दो लाइनें हैं, दोनों पैरेलल है। अब ये दोनों बाहर वाले रख देंगे, बाहर रख दिया। इंटीरियर, इंटीरियर बात हो रही है। इंटीरियर मतलब इन मतलब होता है अंदर। अंदर की बातें आएंगे तो अंदर 4 एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो इस लाइन के इस एंगल के बराबर ये एंगल होता है, ये एंगल के बराबर ये एंगल होता है। तो एंगल नंबर जो हमारा अंदर वाला होगा वो 4 होगा, 4 बराबर एंगल नंबर 5, और दूसरा आएगा एंगल नंबर 3 बराबर एंगल नंबर 6। अंदर की बातें की जा रही है, अंदर की बातें, तो एंगल को बाहर वाले को ढक देंगे। अंदर केवल 4 एंगल आते हैं, ये सामने वाले नहीं बल्कि तिरछा, ऐसे और ऐसे। ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, ये इसके इक्वल मिलेंगे। तीसरा ये, तीसरा रूल क्या बोलता है? तीसरा रूल ये बोलता है आपके अल्टरनेट, इतना लिखते हैं, एक्सटीरियर कर देते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये क्या बोलता है? तीसरा नियम क्या बोलता है कि अब देखिए अंदर वाले तो बातें हो गए, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, तो अंदर वाले को ढक देते हैं, ये अंदर वाला क्लोज हो गया। जब अंदर वाला क्लोज होगा तो बाहर के 4 एंगल बच रहे हैं। अब 4 एंगल मैंने कहा था कि सीधा सीधा नहीं लेना है आपको, लेना कैसे? ये कोना से ये कोना और ये कोने से ये कोना। तो एंगल नंबर 1 बराबर होगा 7 का, एंगल नंबर 2 बराबर होगा 8 का। तो एंगल यहां लिखते हैं, एंगल नंबर 1 बराबर होगा आपका किसके? एंगल नंबर 7 के। और एंगल नंबर आपका 2 बराबर होगा एंगल नंबर किसके? 8 के। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा रूल ये होता है। चौथा जो इसका लास्ट रूल है, जो पैरेलल लाइन के लास्ट यहां लिखते हैं, यहां देखिए फोर्थ वाले नेम क्या है? इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव। ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव एंगल। इसमें क्या आते हैं ध्यान सुनिएगा, कंसेक्यूटिव में क्या होते हैं, ठीक है? इसमें देखिए बीच वाले एंगल को ही लेते हैं, जैसे बाहर वाले एंगल को बंद कर लीजिए। जो अंदर वाले एंगल होते हैं इन दोनों का सम, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। कंसेक्यूटिव में क्या होता है कि इनका सम, इन दोनों अंदर वाले का जो आमने सामने जो फेस बनता है, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल अगर बनाते हैं, आपने ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं ऐसे, तो इनके जो आमने सामने के ये जो आमने सामने के होते हैं,
इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। उसी तरह इनके आमने सामने, ये सामने ये सामने ये, इनका सम तो एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 5, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। सेम इसी रूल से एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 6 को अगर आप हल करते हैं तो आपका आएगा 180। ये दो रूल है, ये पहला ये और दूसरा ये चारों रूल है। अब आगे वाले जो एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे उसमें आपको इसका यूज और जो पिछले में एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और साथ में लीनियर पेयर के बारे में आपको बताया गया था, सारे वो आएंगे। तो अगर ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है आज कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, कल से आपका 6.1 एक्सरसाइज चालू किया जाएगा। अगर ये आपका ठीक है तो आगे वाले क्वेश्चन को करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही।